ओम शांति। सभी भाई बहनों को, छोटे बड़ों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मुबारकबाद। सभी खुशहाल रहें, ईश्वर के प्रेम में मगन रहें, धर्म के मार्ग पर चलें और आपके जीवन में धारणाएं आए, आपका जीवन उच्च कोटि का बने, आपकी सोच देवी सोच बने। मेरी ये शुभकामना है और ईश्वर सदा आपके साथ रहे, आपको सद्ज्ञान सद्बुद्धि देता रहे, सदमार्ग पर चलाता रहे। मेरी ईश्वर से यही शुभकामना प्रार्थना। जो श्री कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं, वो लीलाएं बड़ी आकर्षक हैं और बालपन से उन्होंने लीलाएं दिखाई हैं, सबको अपनी तरफ आकर्षित किया है। वो लीलाएं अलौकिक हैं, उनके आध्यात्मिक रहस्य भी हैं बहुत गहरे, जो हमें बहुत गहरी शिक्षा देते हैं। हम अपने जीवन के अंदर संघर्षों में कैसे जीवन को जिएं और कैसे हम पार लगें। तो आप देखेंगे श्री कृष्ण के जो मामा दिखाए हैं, कंस और कृष्ण एक ही राशि के, और आप देखेंगे बचपन से ही समस्याएं शुरू हो गई। कहते हैं जेल के अंदर में थे, कारागाह में, वहाँ जन्म हुआ श्री कृष्ण जी का, और 7 तालों के अंदर बंद थे, 7 दरवाजे दिखाए गए। तो वास्तव में वो 7 दरवाजे क्या हैं और वो जेल क्या है? इस संसार में आते हैं जब हम, माया नगरी है ये जेल, विषय विकारों की है ये जेल। और जब हमें ईश्वरीय संदेश मिलता है, परमात्मा का ज्ञान मिलता है, तो हम उस जेल से मुक्त होते हैं। जो आत्मा का ज्ञान, जो 7 ताले दिखाए गए हैं, वो हमारे शरीर के 7 चक्र हैं, वो 7 स्टेजेस हैं। जब धीरे धीरे हम उनको पार करते हैं और परमात्मा से आत्मा मिलती है। जैसे ही हमें ज्ञान मिला, ज्ञान में हमारा जन्म हुआ, तो हमारे जीवन में संघर्ष शुरू हो जाता है। तो दिखाया है श्री कृष्ण जी के सामने किस प्रकार बचपन से ही समस्याएं आई। पूतना आई, पूतना का मतलब ही है पूतना। श्री कृष्ण जी उनके पूत नहीं हैं और वो दूध पिलाना चाहती थी उनको, और दूध श्री कृष्ण जी ने ना पी करके उसका उद्धार किया। वैसे कोई पूतना इतनी बड़ी नहीं होती, ये माया का ही रूप दिखाया गया। तो हमने भी क्या करना है? हमें नारी को माता के रूप में, बहन के रूप में देखना है, और जो जीवन संगनी है उसको देवी के रूप में देख के चलना है। बड़े आदर भाव से चलना है हमारे को, नारी का सम्मान रखना है। आगे देखेंगे एक राक्षस और हुए हैं जो कंस ने भेजा श्री कृष्ण जी के पास। श्री कृष्ण जी पालने में झूल रहे हैं और वहाँ पर दिखाया गया है एक राक्षस आता है, और जो उसको शरीर नहीं दिखाया गया, वस्त्र दिखाए गए हैं और आभूषण दिखाए गए हैं। सर पर मुकुट दिखाया है, सोने के आभूषण और वस्त्र दिखाए गए हैं। उन्होंने धोती बांधी हुई है नीचे, शरीर हाथ पांव नहीं दिखाई देते इसमें। ये क्या दिखाया है? ये दिखाया है आकर्षण, सोने का, सजावट का और वस्त्र का। जो योगी तपस्वी आत्माएं होती हैं, जो श्री कृष्ण भक्त हैं, वो ये ध्यान रखिए, हमने ईश्वर के अलावा कहीं और आकर्षित नहीं होना। ये आकर्षण का अंत करना है। श्री कृष्ण जी को ठाकुर जी बोलते हैं क्योंकि उन्होंने उस राक्षस को, असुर को भी अंगूठे से, ठोकर से ऊपर पहुंचा दिया, उद्धार किया। तो कहने का भावार्थ ये है कि जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, तो हमें जो है आकर्षण को त्यागना होता है। ज़्यादा सजावट, ज़्यादा दिखावा ये नहीं करना होता। तो वहाँ पर वो असुर के रूप में क्या दिखाया? ज़्यादा बढ़िया बढ़िया वस्त्र, ज़्यादा बढ़िया बढ़िया आभूषण जो दिखाया गया, तो उसका भी अंत किया उन्होंने।
आज दुनिया बड़ी भाग रही है सजावट के पीछे, आकर्षण के पीछे। आगे देखेंगे आप, श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग को मारा और जो नदी के अंदर में जहर फैला हुआ था, गायें मर रही थी, गोकुलवासी बड़े भयभीत थे कालिया नाग के उससे, उसका भी अंत किया, उसको भी वहाँ से निकाला, मार के भगाया, उसका भी उद्धार किया। वो कालिया नाग क्या है? कहते हैं काली देह में है कालिया नाग। काली देह जो है, देह बोलते हैं शरीर को, और ये काली देह में है, पतित शरीर के अंदर में है कालिया नाग। वो कालिया नाग क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये है वो कालिया नाग। कालिया नाग को मारकर भगाया, उस पर नृत्य किया। इसका अर्थ ये है कि अपनी 5 कर्मेंद्रियों को पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करके, विकारों रहित करके, और उस पर अपने कंट्रोल में करना, उस कालिया नाग को, अपने देह को अपनी नियंत्रण में करना। हमारा देखना, बोलना, सुनना, सोचना, व्यवहार करना सब हमारे नियंत्रण में हो। और शेषनाग दिखाया, शेषनाग की शैया पर दिखाए हैं नारायण। कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जो श्री कृष्ण बाल रूप में श्री कृष्ण हैं, बड़े होकर वो नारायण बनते हैं। तो शेषनाग माना बकाया नाग, शेष बचे हुए को बोलते हैं। जब हम अपनी कर्मेंद्रियों पर विजय पाते हैं, कालिया नाग को परास्त करते हैं, तो शेषनाग माना जितने भी मनुष्य हैं संसार पर जो विषय विकारों के अधीन हैं, तो वो आपको सहयोगी बन जाते हैं, आपके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। जिस प्रकार संसार में जो भी आए हैं, ईश्वर के मार्ग पर चले, धर्म के मार्ग पर चले, आज दुनिया उनको मान रही है, उनका आदर सम्मान कर रही है। तो ऐसे ही हमें कालिया नाग, जो काली देह हमारे पतित शरीर के अंदर में कालिया नाग है, उसको हमने परास्त करना है। और शेष नाग माना संसार के अंदर जो भी विषय विकारों के अधीन है, जो नाग की तरह मनुष्य एक दूसरे को डस रहा है, डंक मार रहा है, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो आपके पक्ष में हो जाए, क्योंकि आप धर्म के पक्ष में हैं, ईश्वर आपके पक्ष में है, तो सभी आपसे प्रेम करते हैं, सहयोगी बन जाते हैं, आपके कल्याण की भावना रखते हैं। अगर आप सच्ची साधना कर रहे हैं, आपने धर्म को धारण किया हुआ है। आगे आप देखिए, श्री कृष्ण जी को इतना पहलवान नहीं दिखाया गया, पतले से दिखाए हैं। तो कहने का भावार्थ, उन्होंने अपना सारा जोर जो है आत्मिक बल, योग बल से भीतर की बुराइयों को विजय पाने में पूरा उन्होंने अपने आप को सफल बनाया। श्री कृष्ण जी को बोला जाता है योगी राज, योगेश्वर, योग प्लस ईश्वर। उस आत्मा ने परमात्मा से योग लगा करके ये ऊंचा पद पाया है। मोहन कहा जाता है उनको, मोह लेने वाले, जो सबको मोह लेते हैं अपने गुणों से, अपनी दिव्यता से, अपने ज्ञान से। वो स्वयं प्रकाशमान है। तो परमात्मा से जब योग लगाते हैं, परमात्मा को जब याद करते हैं, तो हमारा जीवन भी कैसा हो जाता है? प्रकाशमान हो जाता है, कल्याणमय हो जाता है। तो हम सभी आज जो भी कृष्ण को चाहते हैं, राधा रानी को चाहते हैं, तो हमने अपने जीवन का लक्ष्य बनाना है कि हमने क्या करना है। हमने भी उनके समान अपने को गुणवान, चरित्रवान बनाना है। जैसे उन्होंने लीलाएं की हैं, उनका आध्यात्मिक रहस्य समझ करके हमें भी पुरुषार्थ कर अपने जीवन को उच्च कोटि का बनाना है। जिस प्रकार चरण स्पर्श करते हैं बड़ों के, आदर सम्मान किया जाता है उनका, उनसे आशीर्वाद ली जाती है, इसी प्रकार अब चरण पकड़ने का मतलब यही है कि उनके नक्शे कदम पर चलना, उनके पद चिन्हों पर चलना है, तो ही उनकी असली ब्लेसिंग मिलेगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा। श्री कृष्ण के साथ में बलराम दिखाए हैं, बलराम माना राम का बल। उनके पास में हल दिखाया है, हल माने जिससे खेती करते हैं, प्लगिंग करते हैं। तो एक तो वो हल है
इसका मतलब समझ लीजिए, जब आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो बल राम का बल आपके साथ होता है और उसमें हल होता है। हल माने सॉल्यूशन, हर समस्या का समाधान है आपके पास में होता है। ठीक है, तो आप जो हैं चलते जाइए, ज्ञान का श्रवण करते जाइए और अपने आप को क्या बनाएं, संसार के आकर्षण से परे आपको इंद्रजीत बनना है। वहां पर दिखाया है इंद्र, जो दिखाया इंद्रदेव, देवराज इंद्र, सब उन सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे ही आज हम भी इंद्रियों की सेवा में लगे हैं, इंद्रियों के कहना मानने में लगे। हमें अपनी इंद्रियों को ज्यादा महत्व नहीं देना, ईश्वर को ज्यादा महत्व देना है, ईश्वर की सुननी है। जैसे इंद्र के प्रकोप से क्या हुआ, पूरे गोकुलवासी दुखी परेशान थे। आज इंद्रियों के प्रकोप से आज पूरा संसार दुखी परेशान है? ना मन कंट्रोल में है, ना तन कंट्रोल में, ना आंखें कंट्रोल में, ना जुबान कंट्रोल में, कुछ भी कंट्रोल में नहीं। तो आज इंद्रियों का प्रकोप संसार पे चल रहा है और हमारी रक्षा क्या करेगा? ज्ञान, सच्चा ज्ञान हमारी रक्षा करेगा। सच्चा ध्यान, परमात्मा की याद रक्षा करेगी। ज्ञान, ध्यान, धर्म, इससे हमारी रक्षा होगी। तो आप समझिए इनको। जिस प्रकार इंद्रदेव जी को जब वो अगेंस्ट चल रहे थे, भगवान के, ईश्वर के अगेंस्ट चल रहे थे, तो दिखाते हैं इंद्रदेव को पैरालाइज हो गया, उनके हाथ पांव काम करने बंद कर गए थे। तब उनके गुरु आए, उन गुरुओं ने उनको मंत्र दिया और उन्होंने भी कहा, अक्षरम परमम ब्रह्मम ज्योति रूपम सनातनम। माना जो अक्षर है वो पर ब्रह्म है, ज्योति रूप सनातन, आप उसका ध्यान कीजिए। जैसे उन्होंने स्मरण किया, उस मंत्र को बोला, तो पैरालाइज मुक्त हो गए। कौन? इंद्रदेव। ऐसे ही आज जो मनुष्य को रोग लगे हुए हैं, इंद्रियों का कहना मान मान कर लोग पैरालाइज्ड हो रहे हैं, लकवा मार रहा है लोगों को। जब हम ज्योति रूप माना परमपिता परमात्मा शिव जो निराकार है, उनकी शरण में आएंगे, उनका कहना मानेंगे, तो हमारे शरीर के सारे रोगों से मुक्त हो जाएंगे हम, और हमारा जीवन आनंदमय सुखमय हो जाएगा। तो ज्योति रूप सनातनम, जो सनातन है, जो परम पूजनीय परम पिता परमात्मा, उनकी शरण में आना है और अपना कल्याण करना है। जो हम धर्म के विपरीत चल रहे हैं, अब हमें धर्म के पक्ष में चलना है, तो ही कल्याण होगा। तो जिस प्रकार श्री कृष्ण जी ने माटी खाई बचपन में, बाद में मुख से ब्रह्मांड दिखाया, इसी प्रकार हम भी, पूरी मानव जाति आज मिट्टी खाने में लगी हुई है। मिट्टी माना क्या? बचपन में जैसे बालक मिट्टी खाता है, आज हम बड़े होने के बाद इस देह की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। देह भी तो माटी है ना, तो देह की तरफ आकर्षित ना होकर के ईश्वर की तरफ आकर्षित होना है। मिट्टी नहीं खानी, मुख से ब्रह्मांड दिखाना, माना क्या? ईश्वर का ज्ञान सुनाना, ज्ञान सुनाकर सत्संग करके लोगों को जागरूक बनाना है। तो हमने ये कार्य करना है, मुख से मट्टी ना खा करके भगवान का भजन करें, भगवान का गुणगान गाएं, औरों को भी भगवान का संदेश देकर भगवान से जोड़ें। तो यही वास्तव में सच्ची जन्माष्टमी है। तो आपको अगेन सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, खुशी आए, आप आनंद में रहें, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, घर में सभी कुशल मंगल रहें, और श्री कृष्ण के समान, राधा के समान सभी आप चरित्रवान बने, गुणवान बने। मेरी यही ईश्वर से शुभकामना है, दुआएं हैं, आशीर्वाद हैं। ओम शांति।